एक वर्ष से लाभांश व भाड़े का भुगतान न होने के चलते प्रदेश भर के राशन विक्रेताओं ने ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन उत्तराखंड के नेतृत्व में देहरादून के जोगीवाला में स्थित खाद्य भवन में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश जताया। राशन विक्रेताओं ने मांग की है कि सरकार लगातार राशन विक्रेताओं का उत्पीड़न कर रही है। कोरोना काल में राशन वितरण करने के बावजूद राशन विक्रेताओं को पुरस्कृत करने की बजाय उनका उस समय का माल भाड़ा, किराया, लाभांश आदि भी रोका गया है। राशन विक्रेताओं ने कहा है कि भुगतान न होने के चलते राशन विक्रेताओं के परिवार के सामने भुखमरी की समस्या आन पड़ी है और सरकार की हर योजनाओं का वितरण करने के बावजूद राशन विक्रेताओं की उपेक्षा की जा रही है। राशन विक्रेताओं के धरने को देखते हुए अपर आयुक्त PS पांगती ने राशन विक्रेताओं को 15 अक्टूबर तक सभी भुगतान करने का आह्वान किया, जिसके बाद राशन विक्रेताओं ने अपनी धरना प्रदर्शन को 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। विभाग से हम लंबे समय से अपनी लंबित मांगों के लिए हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। सरकारी संस्था गल्ला विक्रेता परेशान है। पिछले जब कोरोना काल में लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल करके कार्य नहीं किया, उस समय में हमारे विक्रेता ने अपने परिवारों को और अपने लोगों का, अपने परिवार का और अपने जान की जोखिम में डाल करके जनता तक राशन पहुंचाया। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जनता तक राशन पहुंचाने का काम किया, लेकिन सरकार द्वारा उसके एवज में हमें सम्मान देने के बजाय हमारा लाभांश और भाड़े का पैसा ही आज तक नहीं दिया गया है। एक तो हमारी वो डिमांड है, दूसरा सरकार द्वारा जनवरी से जनता को फ्री में राशन दिया जा रहा है और ये अप्रैल माह से हमारे विक्रेताओं को सितंबर तक कोई 1 रुपए का भी लाभांश और भाड़े का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस समय विक्रेता बहुत भुखमरी की कगार में हो गया है। प्रदेश के विक्रेता के परिवारों के साथ भुखमरी की स्थिति आ गई है, इसलिए विक्रेता यहाँ पर बहुत परेशान होकर के यहाँ पर आया है। और आज जब तक हमें विभाग द्वारा यह नहीं बताया जाता है कि आपका हम कब तक पूरा भुगतान कर देंगे, और इससे पहले हमने मानदेय के लिए माननीय मंत्री जी और सचिव साहब के साथ 17 जनवरी को सचिवालय में एक बैठक की थी और उस बैठक में हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम मानदेय के लिए एक समिति का गठन करेंगे। उसमें तत्कालीन सचिव ब्रजेश कुमार संत जी भी थे और अपर आयुक्त PS पांगती जी भी थे, लेकिन उस मानदेय की समिति का क्या हुआ उसके बारे में भी विक्रेताओं को कुछ नहीं बताया गया है। तो इसलिए ये आज हम यहाँ पर अपने विभाग को चेताने के लिए आए हैं। हमें बिल्कुल कमिटमेंट चाहिए कि हमारा भुगतान तुरंत किया जाए और इसी की मांग को लेकर के परेशान होकर के हमारा विक्रेता यहाँ पर आया है। लगभग मुझे लगता है कि 125 करोड़ रुपया लगभग हमारा विभाग के पास ऊपर पेंडिंग होगा। अब इसमें मैं एक्यूरेट जानकारी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 35 करोड़ रुपया हमारा जनवरी और फरवरी मार्च का इन्होंने 3 महीने का वो किया था, लेकिन उसमें 3 महीने का पूरा भुगतान प्रदेश में नहीं हो पाया था। इसलिए मैं आगे के लिए फिर हमारा संगठन अभी धरना प्रदर्शन के दौरान ही कोई निर्णय लेगा।